नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह राजवत आपका स्वागत करता हूं पुष्पाइन टुडे के खास मुलाकात कुछ सवालों के साथ प्रोग्राम में। और आज हम चर्चा कराएंगे एक ऐसे युवक से जिनके कार्य बहुत सराहनीय हैं और काफ़ी लंबे समय से वो कार्य कर रहे हैं और जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। चूँकि हमने ये देखा है कि युवा जिस कार्य के लिए आगे अग्रसित होता है उस कार्य को कहीं ना कहीं जाके उस मंजिल तक पहुँचा देता है कि वो कार्य ना होके एक मुहिम बन जाती है। ऐसे ही हम शख्स से बात करेंगे और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कब से वो इस कार्य को कर रहे हैं और कैसे उनको प्रेरणा मिली और कैसे वो कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका नाम और पता। जी, मेरा नाम सुनील कुमार राठौड़ है और मैं मुरार में निवास है मेरा, नदी पाट टाल पर रहता हूँ। तो जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि आप सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। जी, सामाजिक क्षेत्र में हम पिछले करीब 7 सालों से वर्क कर रहे हैं। शुरुआती क्षेत्र में हमारा फिजिकल का वर्क था और एजुकेशन पे हमने वर्क किया है। और एजुकेशन के फिजिकल के अलावा बच्चों को हम निःशुल्क एजुकेशन देते थे। लड़की गर्ल्स के लिए स्पेशल निःशुल्क फिजिकल की तैयारी कराते थे। उसके अलावा पिछले कुछ दिनों से करीब 1.5-2 सालों से हम जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए वर्क कर रहे हैं। जैसे कि रोड पे जो घायल या आवारा जानवर, जो पीड़ित जानवर होते हैं, उन्हें हम जाके उनको रेस्क्यू करते हैं और उनका इलाज करते हैं। अभी पिछले करीब 1.5 सालों से हम जानवरों पर वर्क कर रहे हैं, एनिमल्स पर वर्क कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि जानवर और कई और जो भी एनिमल्स हैं उन पे काम कर रहे हैं, तो ये आपने कहाँ से देखा और कैसे शुरुआत की। जिस तरीके से हमें लगता है, जैसे अगर हमें चोट लगती है तो हम अपनी पीड़ा को बता सकते हैं या हम डॉक्टर के पास तुरंत जा सकते हैं, बट बेजुबान जानवर या पशु पक्षी अपनी पीड़ा को ना ही किसी को बता सकता है और ना ही वो खुद चल के अपना हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट के लिए जा सकता है। जब देखा हमने कि बेजुबान रोड पे जानवरों डले रहते हैं, जैसे कि अगर बारिश के मौसम में अगर किसी भी जानवर के, जैसे गाय है या डॉग है, किसी में भी कीड़े पड़ जाते हैं तो लोग बारिश के मौसम में वो घरों में घुसते हैं तो लोग भगाते हैं, उन्हें कीड़े वगैरह पड़ रहे हैं और गंदगी फैलाते हैं। तो ऐसे ही जब देखा हमने कि मतलब इनकी कोई कदर करने वाले नहीं है, देखने वाले नहीं है, तो हमने सोचा कि इनका कुछ ना तो कुछ किया जाए, क्योंकि दूसरे के दर्द को समझा जाए। तो उसको समझते हुए हमने स्टार्ट किया। और जब लगा पहला डॉग हमें घायल था, उसके नस कट चुकी थी, अपना अशोक कॉलोनी में कॉल आया नितिन तोमर जी का हमारे पास कि भैया यहाँ पे ऐसे एक डॉग है, घायल है, इसके अपन कैसे क्या मदद कर सकते हैं। जाके देखा तो उसकी नस कट चुकी थी। हमने जाके देखा कहाँ पे ब्लड निकल चुका था, तो हमने ले जाके डॉक्टर के पास ले गए तो उसका इलाज कराया। जब लगा कि उसको 2 दिन में थोड़ा रिलीफ मिला तो हमने कहा हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, स्टार्ट हमने जब से अपना काम कर दिया। तो जैसे आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क में कहीं ना कहीं जाके टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि बिना टीम के सदस्य के द्वारा ये मुहिम स्टार्ट नहीं हो सकती। तो शुरुआत में आपने अपने आप से स्टार्ट करी या आपके साथ में और भी कोई शामिल था। शुरुआत में तो हमने करीब 2 या 3 लोगों ने साथ में स्टार्ट किया। धीरे धीरे टीम बढ़ती गई। अभी टीम के साथ ही वर्क होता है। जैसे कि टीम कोई जैसे किसी समय पे अगर मान के चलो, अगर किसी जानवर को अगर हम हैंडल करने जा रहे हैं तो हम अकेले नहीं कर सकते हैं। उसको करने के लिए करीब 2 से 3 बंदों को हमें ज़रूरत होती है, तो टीम के साथ में ही हमारा वर्क होता है। कहीं भी रेस्क्यू के लिए जाते हैं 2 से 3-4 लोग हमारे टीम के लिए जाते हैं टीम वर्क में। तो टीम में आने जाने के लिए कैसे आप व्यवस्थित करते हैं, किस वाहन से या फिर कैसे, मतलब टीम में जाने के लिए अगर नॉर्मल केसेस है तो हम अपने पर्सनल वाहन से, गाड़ी से जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है, लगता है कि हम उसे जगह पे जाके इलाज दे सकते हैं तो हम अपने पर्सनल वाहन से जाते हैं। और ज़्यादा अगर उसकी हालत ख़राब है, कंडीशन देखने में लग रही है कि इसे हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। अगर एम्बुलेंस नहीं आती है तो हम पर्सनल वाहन से उसे हॉस्पिटल तक उसे रेस्क्यू करते हैं, ले जाते हैं। तो जैसे आपने बताया पर्सनल वाहन से, तो जब पर्सनल कोई चीज़ करते हैं तो काफ़ी खर्चे भी होते हैं, तो खर्चे में आप कैसे इनको मेंटेन करते हैं। खर्चे में मेंटेन करने के लिए जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, जो आपस में हम लोग साथ में लोग पैसा फंड इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम दवाइयों में और वाहन पे खर्चा वाहन करते हैं, मिलाकर हम सभी लोग। लगभग कितना समय हो गया होगा आज तक, आपने कितने लगभग एक अनुमान
कुछ हम बात करें तो अनुमान कितने जो जानवर थे उनका आपने ट्रीटमेंट किया होगा, और कितने ऐसे थे कि कुछ ऐसा होता है कभी कभार कि ट्रीटमेंट करते करते कुछ लोग ऐसे जो रहते हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं, तो ऐसा कोई ऐसा वाक्य आपके सामने जो आपने बहुत मन से उसके लिए किया हो और वो जाके जिंदा ना बच पाया वैसा? जी। अभी करीब हमने अभी तक जो जितने जानवरों का किसी पशु पक्षी या किसी भी एनिमल्स को लेके देखो, आप डॉग है या कैट्स है या अपना वर्क किया है, बट हमने 2 केसेस मुझे ऐसे लगे जिनमें मैंने मेहनत भी की और मेहनत करने के बाद भी उनका रिजल्ट 0 निकला। जैसे कि मान लीजिए एक गधे को उसके मालिक ने रोड पे छोड़ दिया था। जैसे जब तक वर्क करते हैं उनके लिए ढोते हैं, तो जब तक लिए गधा हो या घोड़ा हो रखते हैं, क्योंकि उनका खाने पीने की सारी व्यवस्था करते हैं। जैसे ही उनका काम निकल जाता है, उनको लगता है ये बोझा नहीं ढो सकते हैं, तो उन्हें रोड पे छोड़ देते हैं। अब मॉर्निंग में जब हम मॉर्निंग वॉक से जा रहे थे तो एक गधा था, उसका पैर बिल्कुल गला हुआ था, कीड़े टपक रहे थे। तो हमने देखा तो उसे तुरंत रेस्क्यू किया, ले जाकर गली में हमने उसे बांध कर हमने उसका इलाज किया। हालांकि उसके पैर में इतना घाव हो चुका था, करीब इतना सड़ चुका था, पूरा कीड़े थे। पूरा करने के बाद हमने कहा अब इसको लेके कहाँ जाएंगे, बट जैसे अदर जानवर को अगर लगता है गाय को अपन गौशाला छोड़ सकते हैं वहाँ पर ले जाकर, तो उसका इलाज उपचार हो सकता है। बट ऐसे अदर जानवरों के लिए अपने यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उनमें क्या होता है, वो करीब हालांकि सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक खुलने का होता है, बट 1 आध घंटे मिलते हैं, डॉक्टर मिलते भी नहीं हैं और उनको रखने की सुविधा अपने यहाँ पे है नहीं। तो हमने उसको एक गली के अंदर बांधने के बाद क्या हुआ, हम उसको रेगुलर जाकर उसके लिए खाना भी डालते थे जाकर और उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे थे। लेकिन गली वालों को ऑब्जेक्शन होने लगा कि भाई हमारे दरवाजे पे लेके गधा बांध दिया यहाँ पे ले जाकर। तो हमने कहा इसको लेकर कहाँ जाए, कि आप इसको घर को ले जाओ या कहीं पर रखो। मैंने कहा हम ऐसे हर जानवर को घर पर नहीं ले जा सकते। तो सामने एक कंट्रोल थी, तो एक भैया ने बोला आप इस कंट्रोल में रख दीजिएगा। तो हमने उसका ट्रीटमेंट, खाने के लिए चारा लेके जाते थे, उसका ट्रीटमेंट करीब 5 से 7-8 दिन तक किया, क्योंकि उसका घाव ज़्यादा था तो कम से कम 15-20 दिन में भरने में लग रहे थे। बट उसका घाव सूखने वाला था, उसका मतलब कीड़े वगैरह सब सही हो गया था, सब कुछ हमने 90% सही हो चुका था। बट क्या हुआ पता नहीं, किसी ने उसको छोड़ दिया। तो हमने जो 10 से 15 दिन का मेहनत की वो पूरी बेकार चली, क्योंकि हमने सोचे कि इसको एकदम कंप्लीट कर देंगे, उसका पैर सही हो जाएगा, बट वो चला गया। उसके बाद दूसरा एक अभी मेरे पास परसों नरसों का केस था। एक पक्षी था, पीली कलर की एक चिड़िया जैसी थी, नाम तो मुझे पता नहीं है, बट एक गली में घायल बच्चों ने उसे पकड़ के मेरे पास लाया। उसको क्या कुत्तों ने उसको खा लिया था, उसका पंख एक साइड का बिल्कुल खा लिया था, तो ज़्यादा ही वो था, घायल थी। उसको लेके आए, उन्होंने कहा भैया आप इसको देखो और क्या हुआ है इसको। तो हमने उसका ट्रीटमेंट किया, 2 दिन 3 दिन ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसको रखा, खाना वगैरह खिलाया, अपने घर पर रखा, बट वो बच नहीं सकी। मैंने कहा यार इसको लेके आए, कम से कम बचती तो अपनी मेहनत उसमें जाती। तो बच भी जाते हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे ख़त्म भी हो जाते हैं। तो लगते हैं कितने मेहनत की, लेकिन अपना कर्तव्य था वो उन्हें किया। जैसे इतना सारा परेशानी उठाने के बावजूद भी आप काम कर रहे हैं और अपनी जेब से इतना सारा अफोर्ड कर रहे हैं सारी चीज़, आपके टीम के सदस्य सारी चीज़, तो आस पड़ोस के लोग या जैसे शहर के लोग हैं इसमें आपको कुछ सहयोग करते हैं या नहीं करते? सहयोग करने के लिए जैसे जिन्हें अच्छा लगता है वर्क, तो बहुत सारे लोग सहयोग भी करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आप अच्छा कर रहे हो और आप अच्छा कर रहे हो, हम आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको फंड से भी सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम दिल से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या तन मन धन से, जैसे भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो लोग क्या कर रहे हो, कुत्तों के पीछे भाग रहे हो, गधों को पकड़ते फिर रहे हो। मतलब कुछ लोग पागल भी कहते हैं कि भाई आप तो ये क्या कर रहे हो जानवरों के लिए। ऐसा है कि मतलब, क्योंकि आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि आज के ज़माने अपने माँ बाप की लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप तो बेसहारा बेजवान जानवरों की कर रहे हो जिनकी कोई केयर नहीं कर रहा है। जैसे मान लो गाय को पालने के बाद रोड पे छोड़ देते हैं, एक्सीडेंटल होते रहते हैं, उनको देखना उनका मालिक नहीं देखता है। डॉग को जब तक सही है, जब तक रखा हो, उसके बाद छोड़ देते हैं। आप तो उनकी केयर कर रहे हो। पर्सनल डॉग के, कुछ पर्सनल डॉगों के भी हमारे पास कॉल आते हैं, सर हम क्या कर रहे हैं। हमने कहा हम रोड वालों क्या कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है अपने एक डॉग का या अपने जानवर का आप इलाज नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसा है, लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है, क्योंकि किसी को कोई काम अच्छा लगता है, किसी को कोई काम गलत लगता है, तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे आपको आमजन से सहयोग मिल रहा है, क्या प्रशासनिक के तौर पे अभी कभी आपसे संपर्क किया गया या आपसे कोई सहायता के रूप में? अभी प्रशासनिक तौर पे अपन को कोई सहायता या सहयोग के लिए अभी तक कोई संपर्क नहीं किया गया है, ना ही कोई सहायता मिली है। बस लोकजनों के सभी के सहयोग से और उससे अपना अभी वर्क चल रहा है। समाज सेवा के साथ साथ क्या आपका कोई बिजनेस खुद का या कोई अदर काम कर रहे हैं? समाज सेवा के अलावा मेरा खुद का एक बिजनेस है। मुरार थाने के पास में मेरी श्री गिरिराज नमकीन एंड पेठा बेकर्स के नाम से शॉप है। पिछले 10 सालों से मेरी फैमिली बिजनेस है। वो जब समय मिलता है तो
पापा के बाद में हम जब समय समाज सेवा के बाद वहाँ पर देते हैं, वो हमारा फैमिली बिजनेस है। जैसे कोई अगर घायल पशु या पक्षी जैसे मिलता है आपको, या आपके पास सूचना कोई देना चाहता है, या ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं बीच में ऐसा मिला है, तो वो आपको किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? अगर किसी को भी कोई घायल या जानवर पशु पक्षी मिलता है तो हमें तुरंत कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट नंबर जारी किया है हमने, इसी का मुहिम चलाई है जो लव फॉर एनिमल्स, मतलब कोई भी जानवर पशु पक्षी के लिए अगर किसी को किसी भी अवस्था में घायल या मिलता है आपको, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए हमने अपना एक नंबर जारी किया है, उस नंबर पर संपर्क करके ये ग्रुपों द्वारा एफबी पे हमारा पेज भी है, हमें ना ग्रुप के नाम से है, उससे हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे कार्यों को देख सकते हैं और जाके हमारे हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पे भी चैनल है हमारा, और हमारा नंबर है 8357882068। इस नंबर पर कॉल करके या संपर्क करके लोग बाग हमें संपर्क करते हैं, तो हम जाके तुरंत उसको 1 से 2 घंटे में, अगर जिस तरीके से हम फ्री हैं, अगर केस को हैंडल दूसरा नहीं कर रहे हैं, समय मिलता है तो हम उस केस को हैंडल कर लेते हैं। जैसे आपने जो नंबर्स बताएं और नंबर्स बताने के बाद आपसे ये संपर्क करता है जैसे आपने बताया, तो कभी कभार ऐसा होता है कि स्वाभाविक एक केस पे लगे हुए हैं आप, और दूसरे में स्वाभाविक है कि वहाँ पर समय विलम्ब तो होगा ही होगा संभवतः, तो ऐसे में वहाँ पर जैसे आप पहुँचते हैं तो सामने वाला ये कभी कभार ऐसा होता है आपसे अशब्द भाषा का भी प्रयोग कर सकता है, या बोलता है अरे तुम इतने लेट हो गए, इस तरह के, तो ऐसा कोई वाक्य हुआ है आपके सामने? हुआ है, वाक्य हुआ है। क्या है, लोगों को तो ये लगता है जैसे कि मान लीजिए कॉल किया तो 5 मिनट में आपको मतलब सुविधा मिले, आके 5 मिनट में आपका इलाज हो जाए। बट जैसे कि अपन किसी भी फील्ड में अगर वर्क करते हैं, कोई एनी वे टाइम एनी समय अपन फ्री भी बैठे हैं तो जाने में भी समय लगता है, साधन का भी अभाव है। कोई भी क्षेत्र है, जैसे अगर मुरार में अपन वर्क कर रहे हैं तो अगर अपने पास कंपू का कोई केस आता है तो आने जाने में करीब 1 घंटा तो लग ही जाता है। बट अगर उस कंडीशन में अपनी टीम अपने पास में नहीं है या दूसरे केस को रेस्क्यू कर रही है, हैंडल कर रही है, तो समय लगता है, या अपन को लग रहा है कि ये केस को अपन जगह पर हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अपन एम्बुलेंस भेजनी चाहिए, या उसके लिए हमें अदर तरीके से उसको केस को हैंडल करना चाहिए। तो ऐसे में होता क्या है, लोगों को लगता है कि ये मतलब फ्रॉड है या लोग ऐसा करते हैं। ऐसे ही मेरे साथ में एक बाकी हुआ था, लेडी पार्क से मेरे पास कॉल आया था, एक गाय की छोटी बच्ची बीमार थी, नाइट से थी, उन्होंने कॉल किया कि भैया आप इसको आके देख लीजिएगा। मैंने कहा इसको कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, इसको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, तो हम इसके लिए गाड़ी एम्बुलेंस तो देते हैं, नगर निगम से आती है तो ठीक है, नहीं तो हम पर्सन वहाँ से ले जाएंगे। हमने कॉल किया रिसीव, तो उन्होंने कहा भैया 2 घंटे में आपके पास गाड़ी पहुँच जाएगी। हमने उनसे बोला भैया 2 घंटे की बोल दिया, नहीं पहुँचती है तो 2 से 3 घंटे में हम आ जाएंगे लेने के लिए, हम अपने पर्सन वाहन से ले जाएंगे। 2 घंटे नहीं हो पाए, उनसे कॉल आने लगा आप क्या कर रहे हो, गाय ख़त्म हो जाएगी आपकी, देख लीजिए, क्योंकि हमारे स्टेटस पर लिखा हुआ है 24 आवर्स एनिमल्स के लिए हम सेवा हमारी जारी रहेगी। बट उन्होंने हमने देख ली आपकी सेवा कैसी है, 24 आवर्स क्या करते हो क्या नहीं है, और आपकी यही सेवा हम देखना चाहते हैं महाराज, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, आप कैसे सेवाएं देते हो। हमने कहा सर आपकी इच्छा है आप दे सकते हो, बट 2 से तीसरे घंटे का हमने अपना बोला था कि 2 घंटे में नहीं आती तो हम खुद से रेस्क्यू कर लेंगे। तो कई एक बार ऐसे वाक्य हो जाते हैं जो लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो अगर हम भगवान तो है थोड़ा ही ना है कि अगर अपन 108 पे भी एम्बुलेंस पे भी कॉल करते हैं तो वो भी अगर केस हैंडल कर रही है तो टाइम उसको भी लग जाता है, तो समय लगता है, बट केस हमारे हैंडल होते हैं। 99% केस हैंडल होते हैं। अगर दिन में अगर 10 केस आए हैं तो ऐसा है उसमें से अगर 100% नहीं तो 90% केस अपन हैंडल करते हैं। जैसे अभी आपने बताया संस्था जो आप नाम बता रहे थे हम है ना करके, तो ये संस्था आपने रजिस्टर्ड करा रखी है या फिर अपने सभी लोगों ने मिलकर इस तरह का नाम रख रखा है? ये हमारी संस्था का नाम है हम है ना, I+U=B, क्योंकि मैं और तुम मिलकर बनेंगे हम। जब किसी की प्रॉब्लम होती है तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसी के तहत हमने एक मुहिम चलाई है, लव फॉर एनिमल्स, मतलब जानवरों से प्यार करना, और उनके लिए जिसे कोई नहीं है उसके लिए हम हैं। जैसे जिसका कोई नहीं, बेसहारा हैं, रोडों पर डले हैं बेचारे जानवर हैं, उनका कोई नहीं, उसके हम हैं ना। तो ये हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, पिछली 5 सालों से इसका रजिस्ट्रेशन है, और करीब मेंबर भी हैं हमारे करीब संस्था में, सभी रजिस्टर्ड मेंबर हैं जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो अंत में एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्योंकि कई समस्याएं हैं, लवर जो एनिमल लवर्स हैं उनके लिए कई समस्याएं सामने आती हैं, और उन समस्याओं को फेस करते हुए भी वो एनिमल्सों के लिए काम कर रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हैं और इस तरह से कार्य कर रहे हैं। कई समस्या जैसे कि आपने कई 1-2 वाक्य बताए, इसके साथ में जो आमजन है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपके लिए सहयोगी बने और आपका सहयोग कर सकें, और जो एनिमल्स हैं उनमें जो जिस तरह से ये एक्सीडेंट है या जिस तरह की बीमारियां हैं वो आप तक पहुंचा सके, तो उसमें जो समस्याएं होने वाली हैं आप उनको किस तरह से बता सकते हैं या उनसे कह सकते हैं कि भाई हमारा इस तरह से सहयोग करें? तो कहने का मतलब ये है कि आमजन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि
जान सभी में एक जैसी होती है, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर, किसी भी छोटे से बड़े पशु पक्षी में सभी में जान सेम होती है। लेकिन जब हमें कोई पीड़ा होती है, दुख दर्द होता है, तो हम अपनी बीमारी को बता सकते हैं, जा सकते हैं, लोगों के बीच रख सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं। बट एक पशु पक्षी एक ऐसे जानवर हैं जिनको मतलब अपनी पीड़ा को नहीं बता सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो मारते भी हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, जैसे जो भी मौसम आया है, तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर अपन लेके चलो, अगर गाय है तो वो कीचड़ में नहीं बैठती है, जैसे साफ सख्त जगह पे बैठती है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, अगर किसी दरवाजे पे आके बैठती है तो उसको जरा सा स्थान दें, बैठें और उसे बैठाने दें। तो अगर जरा सी गंदगी होती है तो साफ़ करेंगे, तो कोई उसमें अपना हर्ज नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई घायल जानवर है, डॉग है, मौसम में, बरसात के मौसम में जरा सी भी चोट लगती है तो कीड़े जल्दी पड़ते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप कीड़े पड़ते हैं तो आप उनका थोड़ा सा इलाज कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि आपको आ सकता है तो आप कोई स्प्रे वगैरह ट्यूब कर सकते हैं, जैसे टॉपिक एयर है, एल्मजोम आप स्प्रे कर सकते हो उस पर, तो हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते हो आपको, तो हमारे टोल फ्री नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी सहायता लेकर आप उनका मदद कर सकते हैं। तो हम आपको तुरंत सहायता प्रदान करेंगे। और उसके अलावा जानवरों की आप लोग केयर कीजिएगा, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता, हम सबको ही मिलकर करना होगा। तो आप सब लोग उनकी हेल्प करें। तो ये थे हमारे साथ में युवा एनिमल लवर्स सुनील राठौर जी। इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई जो वर्तमान समय में हमारे साथ में और आपके साथ में घट रही हैं। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी बताया सुनील जी ने कि गाय जो है वो सूखी जगह पर बैठती है, और वास्तविकता में हमने भी देखा है, आपने भी शायद देखा होगा कि गाय जो है वो कभी गीले में नहीं बैठती है, रोड पर आके बैठती है। इसके तहत आप देख रहे हैं कि कई ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से वाहन जो चलते हैं, उनके तहत ये जो गाय हैं या कह सकते हैं जो डॉग्स हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है उनके चक्कर में। तो इसके तहत आपसे भी हम निवेदन करेंगे, अगर वाहन तेज़ चला रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको थोड़ा स्लो चलाएं, और अगर गाय बैठी है तो उसको थोड़ा नज़दीक, या फिर आपके साथ में जो चलने वाला व्यक्ति है उससे कहें कि वो थोड़ा सा गाड़ी जो है वो धीमी चलाएं, और सामने जो अगर गाय है या कुत्ता है उसको थोड़ा सा साइड दे के चलाएँ। तो काफ़ी अच्छी चीज़ जानकारी दी, जो कि आज के समय में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। और ख़ास तौर पे आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि एनिमल्स लवर जो भी हैं वो एनिमल्स के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी संस्था हो, अन्य संस्थाएं भी हैं, ग्वालियर शहर में कई संस्थाएं जो काम कर रही हैं। अगर उनमें किसी तरह से अगर वो आपके यहाँ पर आसपास आ रहे हैं तो उनका सहयोग करें। एटलीस्ट उनका सहयोग से मतलब ये है कि अगर आपके उनके पास अगर 2 सदस्य हैं तो आप कम से कम 2 सदस्य और शामिल हों, जिससे कि 4 सदस्य बन सकें। और चूँकि वो किसी आप स्वार्थ के साथ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके आसपास जो घूम रहे हैं बेसहारा, चूँकि बताया गया है गाय बहुत पूजनीय है, और हम देख रहे हैं कि आप गली में एक एक गाय हर किसी के घर के बाहर बंधी हुई आजकल मिल रही है। लेकिन उसके बाद भी दुर्दशा ऐसी है कि रोड पे देखने को हज़ारों संख्या में गाय मिल रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं, हमें इन्हें सुधारना होगा। इसके साथ में अगर कोई डॉग्स इस तरह से मिलता है, अगर बीमार है, घायल है, तो उसके लिए आप ये प्रयास करें। संस्था है इनकी, हम है ना करके उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, या आप भी उपचार कर सकते हैं। इनके टोल फ्री नंबर जो है उनसे संपर्क करके और उसकी जो बीमारी है उनको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।